Okay, so welcome friends, welcome to your channel Efficient Corporates where we discuss about various automation ideas of finance कि finance में जो भी हम activities करें उन सबको कैसे automate कर सकते हैं and manual intervention को कम से कम रख सकते हैं। तो इसी सीरीज में हमने आज टैली में जो हम एंट्रीज करते हैं बहुत सारे सीए फॉर्म्स में स्टिल वी आर यूजिंग टैली एंड टैली में एंट्री करना एक बहुत बड़ा मैनुअल पार्ट रहता है। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे उस मैनुअल टैली एंट्री को हम पाइथन की मदद से वेरी इजीली वी कैन ऑटोमेट इट। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड आज हम टैली एंड पाइथन का एक रेयर कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे वेयर हाउ इजीली वी कैन ऑटोमेट जो भी हम एंट्रीज कर रहे हैं मैनुअली, जहां पे भी हमारा ज्यादा ब्रेन एप्लीकेशन नहीं होता, एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एंट्री को रिपीट करना होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो in this channel if you see that I have posted a video few months back where I had explained कि Python and finance का क्या रिलेशन है, कैसे फाइनेंस के लोग भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। एंड उस वीडियो में अगर आपने वो देखा तो उसमें मैंने लिखा था कि मेकिंग ऑटोमेटिक एंट्रीज इन टैली व्हाट कैन पाइथन बी यूज्ड फॉर में मेकिंग ऑटोमेटिक एंट्रीज इन टैली वाज आल्सो देयर। सो दैट I had not developed such believe that it is done। तो सिमिलरली मैंने एक कोड डेवलप किया था कि जिसमें ये टैली को मैं जो एंट्रीज करते हैं उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो इसका बस एक सैंपल डेमो वीडियो एक बार दिखाता हूँ आप लोग को। ये कोई टाइम लैप्स वीडियो नहीं है, आप अगर इसमें नीचे टाइम देखोगे टैली में जो टाइम आता है इट्स नॉर्मल सेकेंड है, कोई टाइम लैप्स में फास्ट किया हुआ वीडियो नहीं, इट्स नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग। आई वाज वर्किंग विद माय फ्रेंड ऑन एनीडेस्क एंड एनीडेस्क में मैंने उनके सिस्टम में कोड लिखा था बेसिकली। तो ये एनीडेस्क का मतलब स्क्रीन का मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो कोड को जब रन किया हमने, इसका बैकग्राउंड में एक्सेल है, एक्सेल में किस अकाउंट को डेबिट करना किस अकाउंट को क्रेडिट करना वो एक रिपोर्ट है एंड वो एंट्री हमें टैली में करना था एंड देयर वर अराउंड लाइक 5-6 थाउजेंड एंट्रीज जो हमें करना था। सो ये कोड में आप देख सकते हो जेबी पास हो रहा है, जर्नल नंबर लिखा रहा है ऊपर, डेट इज बीइंग पंच्ड बाय अकाउंट एंड टू अकाउंट एंड उसका अमाउंट एंड नरेशन इसमें नहीं लिख रहे बिकॉज नरेशन का उसका कॉलम नहीं था एक्सेल में, वरना नरेशन भी हम लिख सकते हैं। सो इन दिस वे यूजिंग अ वेरी सिंपल टूल जो मैं डिस्कस करूंगा पाईऑटो जीयूआई एंड पैंडास, हमने इस एंट्री को ऑटोमेट किया था। यू कैन सी दैट अप्रॉक्स एक सेकंड में एक एंट्री हो रही है विच इज 60 एंट्रीज पर सेकंड एंड देयर इज नो चांस ऑफ एरर, क्योंकि जब आपका बेस डेटा सही होगा तो ये एंट्री भी सही होगी, है ना। तो एरर का कोई चांस नहीं है। लेजर वगैरह सब बने हुए थे तो लेजर भी इसलिए ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है and yeah so this is it, you can see how automatically things are being done, कोई मैनुअल नहीं हो रहा and this is all being done through the code। तो वीडियो तो हमने देख लिया, कोड भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो कोड जो ये पीछे रन हो रहा है व्हाट्स दैट कोड। सो वैसे एज यू नो ऑल द कोड्स व्हिच आई राइट दैट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गिटहब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इसमें आप देखोगे टैली ऑटोमेशन डॉट पीवाई पाइथन फाइल है, इसलिए पीवाई ये आपका कोड है जहाँ पे ज्यादा लंबा कोड नहीं है, 100-110 लाइन का कोड है। इट्स वेरी इजी, इफ आई एक्सप्लेन यू इट विल हार्डली टेक एनी लॉन्ग टाइम, बट हाँ थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। लाइक इंपोर्ट हमने किया कुछ मॉड्यूल्स को, अब मॉड्यूल्स क्या होता है ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस 3 मॉड्यूल्स वी आर यूजिंग पाईओटो जीयूआई पैंडास एंड टाइम एंड ये मॉड्यूल्स को यूज करके पहले हमें टैली को ओपन करना। तो मैं बस ऊपर से बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए अभी, बट जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ कि कोड में क्या लिखा। मैंने बोला क्लिक करना है pg.click, बेसिकली आपको ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपका जो स्क्रीन में होता है, जो स्टार्ट बटन आपको दिखता है उसका पोजीशन है 2x में और y में 1080, है ना। तो बेसिकली जो टॉप लेफ्ट होता है दैट इज 00, तो उसके हिसाब से नीचे जाओ तो वो होता है, उसको क्लिक करना है, टैली इंटर करना है, फिर F1 सेलेक्ट करना है, F1 पे कंपनी सेलेक्ट होगा, कंपनी का नाम लिखना है, फिर डाउन एरो प्रेस करना है, फिर इंटर प्रेस करना है एंड V प्रेस करना अकाउंटिंग वाउचर के लिए, फिर F7 प्रेस करना फॉर जनरल वाउचर। तो यहाँ तक तो हमने एक सीरीज का किया, अब हमें एक लूप बनाना है बिकॉज यहाँ तक हम आ गए, अब इसके अंदर हमें बार बार एक ही टाइप ऑफ एक्टिविटी को करना है विच कॉल्ड लूपिंग। तो बेसिकली पैंडास के मैंने वीडियो में बता रखा है व्हाट इज लूपिंग एंड हाउ लूपिंग इज डन। तो ये pd.read एक्सेल, तो ये पैंडास को मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर एंड मेरे पास ये एक्सेल फाइल है जो बैकएंड में यूनिट है एक्सेल डेटा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना किसको पंच करना। तो ये एक्सेल फाइल है जहाँ पे डेटा है एंड ये सब पैंडास के बेसिक सीरीज में एक्सप्लेन है ये सब क्या मतलब हाउ दिस वर्क्स।
हाउ टू रीड अ कॉलम, एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे रीड करेंगे, ट्रांजेक्शन डॉट वैल्यूज, डेट डॉट वैल्यूज, जीएल अकाउंट नेम इसका वैल्यूज, अमाउंट का जो भी है उन सबको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, हर एक वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो बाद में उसको जिप कर दिया एंड देन उन सब वेरिएबल को जो हमने बनाया था उन सबको ए बी सी डी करके नाम दे दिया कि जब मैं ए बोलूंगा तो बेसिकली ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या जेवी नंबर को करेगा, बी बोलूंगा डेट्स करेगा। तो उस हिसाब से हमने बोले कब कब क्या लिखना है। नाउ अगेन आई कैन सेंस कि आप लोगों को उतना ज्यादा डीप में नहीं समझ आएगा अभी कि व्हाट्स वेरिएबल एंड इफ यू आर वेरी न्यू, but it's very easy, believe me, it's very easy to know all this है ना। ये ज्यादा you don't need a very deep computer science knowledge, कुछ नहीं चाहिए and it's very easily आप इसको समझ सकते हो। if कमांड है कि अगर डेबिट रहा तो ये करना है, क्रेडिट है तो ऐसे करना है। so that things are written and yeah, so this is all about the code जो भी हमारा एक्सेल फाइल और कोड है। तो बेसिकली मैं कोड को 3 पार्ट्स में बांटू। तो फर्स्ट इज you should know about installing Python and Jupyter Lab, ये होता क्या है, बिकॉज उसी के थ्रू हमने कोड रन किया Python and Jupyter Lab. Second is the Pandas module and PyAuto GUI module. These are the 2 modules we are using. And third is the PyAuto GUI modules को लिखना और उसमें लूप क्रिएट करना। बेसिकली मैं सब चीज का तो कोड नहीं लिख पाऊंगा कि मैं सेल्स का भी कोड आपको लिख के दे दूं सब चीज का। सो बेसिकली इट्स गुड दैट यू लर्न इट फ्रॉम योर एंड एज वेल। इंस्टॉलिंग पाइथन आपको लूपिंग कंसेप्ट जानना है, पैंडा का कंसेप्ट जानना है रीडिंग एक्सेल के लिए। तो इन सब के लिए मैंने यूट्यूब में फ्री प्लेलिस्ट डाल रखा है एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स में, या आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। 21 वीडियोस है, वेरी शॉर्ट वीडियोस दैट यू कैन सी एंड यू कैन नो अबाउट दीज 3 थिंग्स, इंस्टॉलिंग पाइथन, लूपिंग कंसेप्ट और पैंडा का कंसेप्ट। पाईऑटो जीयूआई नहीं होगा, ये 3 चीज आप ये ट्यूटोरियल से देख सकते हैं। सो इट्स टोटल 3 to 4 आवर्स का ट्यूटोरियल डिवाइडेड इनटू मेनी वीडियोस। नेक्स्ट PyAuto GUI का मॉड्यूल, इफ यू वांट टू नो ये मॉड्यूल में कैसे काम होता है, आई हैव मेड अ वीडियो बॉट फॉर साइनिंग मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि PyAuto GUI में जब कोई बटन क्लिक करना होता है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, कोई भी दबाना है या कुछ भी एंटर दबाना है, तो कैसे हम दबा सकते हैं। So these 3 requirements you can learn by yourself by watching one with the playlist जहाँ पे आपको मिलेगा, नेक्स्ट द PyAuto GUI। अब बस ये देखने से तो होगा नहीं आपका, there will be some issues. So definitely when you come across any type of issue, any basic से basic भी कुछ issue आता है, maybe you are using watching Python for the first time, तो कुछ भी issue है, feel free to drop in the comments and we have forums for discussion। आप जहाँ भी एक्टिव हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। व्हाट एवर डिस्कशन फोरम वी हैव एंड दे आर मेनी पीपल एंड दे ऑल आर न्यू ओनली। सो ऐसा मत फील करना कि मेरा क्वेश्चन काफी बेसिक सा लगेगा या ये whether it's right to ask this question or not, so don't feel like that. जो भी आपको डाउट्स आए while doing so you can definitely feel free to ask and कुछ भी आपको एरर आता है then you can definitely mail it to there and I will try to help you personally आपको जहाँ भी है। So yeah, so this was it. You can follow the channel for more such automation ideas and for any feedbacks or any other task which you would want to automate, please feel free to drop in the comments and stay in touch. So with this, thanks. I hope you will be able to use this idea and automate things in your office as well. So friends, so this was about how I used Python to automate tally entries. I know मैंने आपको कोई एक hand written या पूरा ready-made answer नहीं दिया है, but using this you can automate any entries which you want, है ना। तो बेसिकली मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको स्पून फीड ऐसा करूँ कि ये कोड रन करो एंड आपका काम हो जाएगा। बेसिकली आई वांट कि आपको इसका बेसिक समझ आए कि हाउ इट्स वर्क, सो दैट आप, अभी मैंने एक जेवी का एंट्री का ऑटोमेशन दिखाया, बट आपको सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, बैंक एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, जो भी एंट्री माननी हो, यू कैन हैव वन एक्सेल फाइल एंड यू कैन यूज सम लॉजिक्स जो ऑटोमेटिकली वो देख लेगा कि परचेज है तो परचेज में एंट्री मार देगा, जेवी है तो जेबी में मार देगा। तो इट कैन बी कस्टमाइज्ड एज यू वांट, है ना। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये कंसेप्ट थोड़े से पता हो एंड दैट्स व्हाट द फोरम इज फॉर। यू कैन ड्रॉप इन योर कमेंट्स, आपको जो भी दिक्कतें आती है यू कैन ड्रॉप इन एंड वी वुड लव टू सॉल्व योर एनी ऑफ योर डाउट्स। सो ठीक है, so this much for this video and see you again in the next video. Thanks.